हरे कृष्ण। तो आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे भगवत गीता एज इट इज, चैप्टर 10, टेक्स्ट नंबर 30 ऑनवर्ड्स। तो आज के इन श्लोकों में भी हम देख सकते हैं भगवान अपने विभूतियों के बारे में समझा रहे हैं, और उसे समझाने के लिए भगवान अलग अलग प्रकार के उदाहरण के द्वारा, अलग अलग प्रकार के कंपैरिजन के द्वारा हमें समझाने का प्रयास करते हैं। तो आज के श्लोक में भगवान ऐसा कहते हैं, प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां। दैत्य मतलब असुर। तो दो वर्ग है, एक असुर वर्ग है और एक सुर वर्ग। सुर मतलब डेमिगॉड्स। भावार्थ में प्रभुपाद समझाते हैं, दिति और अदिति जो दोनों बहनें हैं, अदिति के पुत्र जो है वो सभी भगवान के भक्त हैं, तो वो सभी देवता कहलाते हैं, और जो दिति के पुत्र हैं वो सभी असुर कहलाते हैं, वो भगवान के विरुद्ध कार्य करते हैं। तो इस प्रकार जो अदिति के पुत्र है, जो देवता है, तो सभी देवताओं के बीच में मैं इंद्र हूं, ये विचार भगवान ने पहले ही कहा था, क्योंकि इंद्र देवों के राजा है, तो इसीलिए भगवान ने कहा था कि सभी देवताओं के बीच में मैं इंद्र हूं। तो अभी जब दैत्यों की बात आती है तो हमें यहाँ पर समझना है कि दैत्य तो सभी एथिस्ट है, भगवान के विरुद्ध कार्य करते हैं, भगवान की भक्ति नहीं करते। तो उनमें कौन सा व्यक्ति सबसे सर्वश्रेष्ठ हो सकता है? पहले ही दैत्य मतलब सबसे नीचे है, वो सभी असुरी वर्ग है, भगवान के प्रति कोई भी भक्ति नहीं होता, उनके मन में किसी प्रकार की पूजनीय भावना नहीं होता। तो उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन हो सकता है? वैसे देखा जाए तो असुर में कोई भी सर्वश्रेष्ठ है ही नहीं है, लेकिन एक एक्सेप्शन है और वो है प्रहलाद महाराज। जैसे हम देखते हैं भागवतम में, प्रहलाद महाराज दैत्य के वंश में जन्म लेने के बावजूद अपने बचपन से ही वो भगवान के बड़े भक्त थे, एक परम भक्त थे। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार प्रहलाद महाराज इतनी सारी कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद वो भगवान की भक्ति से विमुख नहीं हुए, और भगवान उनकी भक्ति से प्रसन्न होते हुए उनकी रक्षा करने के लिए, और साथ ही जो असुर था उनके पिता, उन्हें दंडित करने के लिए स्वयं भगवान प्रकट होते हैं नरसिंह के रूप में। इसीलिए प्रहलाद महाराज जो दैत्य के वंश में जन्म लेते हैं, लेकिन फिर भी उनमें दैत्य की क्वालिटी नहीं है, और प्रहलाद महाराज स्वयं भगवान के परम भक्त हैं। इसीलिए प्रहलाद महाराज को 12 महाजनों में एक गिना जाता है। इस प्रकार प्रहलाद महाराज इतने सर्वश्रेष्ठ भक्त होने के कारण भगवान इस उदाहरण को यहाँ पे कर देते हैं और कहते हैं कि सभी राक्षसों में, ये सभी असुरी वर्ग में मैं प्रहलाद हूं, क्योंकि प्रहलाद बिलोंग तो करते हैं असुरी वर्ग को, लेकिन वो भगवान के बड़े भक्त, तो इसीलिए सभी असुरों में प्रहलाद महाराज सर्वश्रेष्ठ कहलाते हैं। तो प्रहलाद महाराज क्यों सर्वश्रेष्ठ कहलाते हैं? क्योंकि वो भगवान के परम भक्त हैं, इसीलिए असुरी वर्ग में होने के बावजूद वो सर्वश्रेष्ठ कहलाते हैं, और इस तरह भगवान उन्हें अपना रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं। तो इसलिए भगवान ने कहा यहाँ पे, प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां, सभी असुरों में मैं प्रहलाद हूं। और आगे भगवान कहते हैं, काल कलयताम अहम। काला मतलब टाइम, समय। कलयताम, कलयता मतलब सबडुअर। जैसे कि हर एक मनुष्य के लिए, हर एक मनुष्य अपने अपने समय पे एक सबड्यूअर के बात ही कार्य करता है। जैसे सबड्यूअर का मतलब है जो दबाव डालते हैं। तो हम देखते हैं किसी भी आप एक ऑर्गेनाइजेशन में देखिए, वहाँ पे जो हायरार्की होती है उसके अनुसार हर एक व्यक्ति
एक ना एक प्रकार का दबाव दूसरे के ऊपर डालते रहता है। जो कंपनी का ओनर है वो मैनेजर के ऊपर दबाव डालता है कि काम ऐसा होना चाहिए, लोग ऐसा काम करना चाहिए, उनके ऊपर दबाव डालता है। जो मैनेजर है जो वो अपने नीचे रहने वाले ऑफिसर के ऊपर उनके ऊपर दबाव डालता है कि ये सभी काम करवाना चाहिए आपको। और जो ऑफिसर होते हैं वो सुपरिटेंडेंट या सुपरवाइजर उनके ऊपर दबाव डालते हैं कि इस प्रकार से समय काम होना चाहिए, इतना प्रोडक्शन होना चाहिए। और जो सुपरवाइजर है वो अपने नौकर जो वहाँ पे लेबर होते हैं उनके ऊपर दबाव डालते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं हर एक व्यक्ति एक ना एक तरफ से, एक ना एक प्रकार से सबड्यूअर कहलाता है या दबाव डालने वाला है। ये हमारी क्वालिटी है। हर एक व्यक्ति अलग अलग प्रमाण में सबड्यूअर या दबाव डालने वाला ही होता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कह सकता है अरे मैं किसी के ऊपर कुछ दबाव नहीं डालता, मैं तो अपने आप एक असहायक हूँ। ऐसा कोई नहीं होता है। सभी अलग अलग प्रमाण में, अलग अलग स्थान पे, अलग अलग संदर्भों में दबाव डालने वाला ही होता है। तो इस प्रकार इन सभी व्यक्तियों में जो सभी जीव जो दबाव डालने वाले हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है? कोई लगता है जैसे एक कोई कंपनी है तो कंपनी में जो ओनर है वो सर्वश्रेष्ठ है उस कंपनी के लिए, क्योंकि वही सभी लोगों के ऊपर अलग अलग प्रकार की प्रेशर डालता है और उसके ऊपर प्रेशर डालने वाला कोई नहीं होता। लेकिन ये सिर्फ उस कंपनी के लिए सीमित है, नहीं तो उसके बाद आप देखेंगे तो सरकार उसके ऊपर दबाव डाल सकती है कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, ये आपको इस तरह से नहीं कर सकते, ये रूल्स फॉलो करना है, तो सरकार उसके ऊपर दबाव डाल सकती है। और सरकार के ऊपर दबाव डालने के लिए भी अलग अलग प्रकार के लोग हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कह सके कि मैं सबके ऊपर दबाव डालता हूँ लेकिन मेरे ऊपर दबाव डालने वाला कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं कह सकता। लेकिन एक ऐसा शख्स है जो कह सकते हैं कि हाँ ये बाकी सभी के ऊपर प्रेशर डालता है लेकिन उसके ऊपर प्रेशर नहीं। तो कौन है वो है काला और समय। समय ऐसा चीज है जो सभी लोगों को प्रेशर में रखता है, हमेशा दबाव बना के रखता है, लेकिन समय उसके लिए कोई दबाव नहीं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि इन सभी प्रकार के सबड्यूअर में मैं कौन हूँ? मैं समय हूँ। तो ये समय सभी प्रकार के सबड्यूअर्स में श्रेष्ठ कहला जाता है, तो इसलिए मैं समय हूँ। हम देखते हैं हमारे जीवन में भी कितने प्रकार के प्रेशर होते हैं। हम लोग सोचते रहते हैं अरे ये करना चाहिए, वो करना है, टाइम नहीं है, इतना दबाव है, इतना स्ट्रेस है। तो इस प्रकार इन सभी प्रकार सबड्यूअर में सर्वश्रेष्ठ कौन है? वो है समय। समय का दबाव जो है वो सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। इसलिए भगवान कहते हैं समय मेरा रिप्रेजेंटेटिव है। यह है तो सभी प्रकार के दबाव डालने वालों में मैं समय हूँ। आगे भगवान कहते हैं मृगानां च मृगेंद्रोहम। मृगा सभी जीवियों, सभी जानवरों में कौन सा जानवर सर्वश्रेष्ठ कहलाता है? वो है लॉयन, यानी तो शेर। इसलिए कहते हैं ना शेर को जंगल का राजा कहला जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो पहचान है, उसकी जो क्वालिटी है वो एक राजा की क्वालिटी के जैसा है। कोई कह सकता है अरे हाथी इससे भी कई गुना बड़ा है, हाथी इससे कई गुना ज़्यादा ताकतवर है, उसकी जो पावर है वो इससे भी बहुत ज़्यादा है, हम लोग कह सकते हैं। लेकिन नहीं, फिर भी शेर को ही जंगल का राजा कहते हैं। क्या कारण है? कारण ये है कि शेर में हालांकि हाथी के जितना वजन नहीं होता, हाथी के जितना शक्ति नहीं होता, लेकिन फिर भी उसके अंदर इतनी जिगर होती है कि वो हाथियों को, झुंड को भी सामना कर सकता है। वो एक क्वालिटी उसमें है जो एक लीडर की क्वालिटी होती है, चाहे वो अकेला हो या कम संख्या में हो, लेकिन फिर भी अपने शत्रु के ऊपर भारी पड़ सकता है। इसीलिए शेर को कहते हैं जंगल का राजा। भगवान इस तरह से कहते हैं यहाँ पे सभी जानवरों में सर्वश्रेष्ठ कहलाता है शेर। तो शेर जो है
वो मेरा प्रतिनिधित्व है। तो मैं सभी जानवरों में शेर हूँ। तो ये भगवान की यहाँ पे कंपैरिजन है। और आगे भगवान कहते हैं वैनतेयश्च पक्षिणाम, पक्षी मतलब बर्ड्स। तो पक्षियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? वो है गरुड़ देव। गरुड़ा जो भगवान विष्णु के कैरियर भी उनके साधक है, उनके वाहन है। तो गरुड़ देव कहा जाता है कि सभी पक्षियों में वो पक्षियों का राजा है गरुड़ा। इसीलिए भगवान कहते हैं कि सभी पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। आई एम गरुड़ा और वैनतेय अमंग बर्ड्स। तो वैनतेय गरुड़ का ही एक दूसरा नाम है। तो यहाँ पे जैसे भगवान कहते हैं मुर्गा नाम च मृगेंद्रोहम, इसके लिए प्रभुपाद एक कोट करते हैं एक जगह पे। मैंने पहले भी इसके बारे में कोट किया था। जब भगवान इस तरह की कंपैरिजन यहाँ पे दे रहे हैं इस पूरे अध्याय में, तो कोई गलत अंश दे सकता है कि भगवान और इनमें कोई अंतर नहीं है। इसलिए वहाँ यहाँ पे कहते हैं प्रहलाद शास्त्र दैत्यानाम, मैं प्रहलाद हूँ, मैं शेर हूँ, या मैं गरुड़ हूँ। तो कोई कम बुद्धि वाला सोच सकता है कि भगवान और इनमें कुछ अंतर नहीं है। लेकिन एक हमें सही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए ये समझते हुए कि भगवान इन्हें अपना रिप्रेजेंटेटिव कह रहे हैं, क्योंकि ये उनका स्थान क्या है, अपनी वर्ग में या अपनी कैटेगरी में वो श्रेष्ठ है। तो इसीलिए भगवान उसे अपना रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, ताकि एक सामान्य व्यक्ति को भी समझा सके किस प्रकार भगवान का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। और कोई सोचेगा यहाँ पे भगवान ने कहा है मृगानाम च मृगेंद्रोहम, मैं सभी जानवरों में मैं शेर हूँ। तो मान लीजिए कभी जंगल में जाते हुए कभी आपके सामने शेर आ गया, और शेर आने के बाद वो रेडी है आपको खाने के लिए, और आप सोचेंगे अरे ये तो भगवान है, भगवान ने कहा है ना कि सभी जानवरों में मैं शेर हूँ, तो ये तो स्वयं भगवान है, तो इसलिए मुझे कुछ डरने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ भागने की जरूरत नहीं है, मैं इनके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाऊंगा। तो अगर कोई सोचता है तो वो मूर्ख कहलाएगा। क्यों? क्योंकि शेर और भगवान दोनों समान नहीं है, दोनों एक नहीं है, बल्कि भगवान ने तो ये कंपैरिजन दिया है कि सभी जानवरों में जिस प्रकार से शेर सर्वश्रेष्ठ है, तो इसी प्रकार मैं उसका मेरा रिप्रेजेंटेटिव शेर कहलाता है। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि इस अध्याय में देने वाले सभी एग्जाम्पल्स जो है, सभी कंपैरिजन जो है, ये सभी भगवान अपने रिप्रेजेंटेटिव या अपनी विभूतियों के बारे में समझाने के लिए कह रहे हैं। So we'll continue with the next verse, text number 31. पवन पवताम अस्मि राम शस्त्र भ्रताम अहम, जशाना मकरस्थास्मि श्रोतस्ताम अस्मि जानवी। इसका अनुवाद इस प्रकार से है, ऑफ प्यूरिफायर्स आई एम द विंड, ऑफ द विल्डर्स ऑफ वेपन्स आई एम रामा, ऑफ फिशेस आई एम द शार्क, and of flowing rivers I am the Ganges. तो टेक्स्ट नंबर 31 में भी भगवान 4 प्रकार के कंपैरिजन दे रहे हैं। प्रारंभ में भगवान कहते हैं पवना पवताम अस्मि। पवताम मतलब प्यूरिफायर, जो हवा है या पवन विंड होती है, उसे कहा जाता है कि सभी प्रकार के शुद्धि करने वालों में हवा जो है वो श्रेष्ठ कहलाता है। ये हमें एक्सपीरियंस हुआ रहेगा। ऐसा देखते हैं, अगर मान लीजिए कोई गंदगी का स्मेल है, कुछ गंदा बास आ रहा है, तो अगर वहाँ पे आप विंडो ओपन कर देंगे और हवा को आने के लिए छोड़ेंगे तो क्या होगा, तो ग्रेजुअली वो जो गंदा स्मेल होता है वो वहाँ से निकल जाता है। क्यों? क्योंकि हवा एक ऐसी चीज है जो उस स्थान को प्यूरिफाई कर देता है। जब आप घर में जाएंगे
तो अगर मान लीजिए घर में आपने दूध उबाल के रखा है और दूध आपने बंद करने से पहले ही उबल के बाहर गिर जाता है, तो दूध जब इस प्रकार से गिरता है तो उसकी जो स्मेल होती है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है एक्चुअली, और इतना स्ट्रांग है कि वो इतने आसानी से निकलता नहीं। तो उस समय आप क्या करते हैं, हम कहते हैं ना कि हाँ खिड़की खोल दो, दरवाजा खोल दो, हवा को आने दो। तो जैसे हवा आया क्या होगा, एयर मूवमेंट से होगा तो उसकी जो स्मेल है उसकी इफेक्ट कम हो जाएगा और ग्रेजुअली उसका स्मेल पूरी तरीके से निकल जाएगा। इस प्रकार कितनी भी प्रकार की गंदगी क्यों ना हो, हवा के द्वारा वो शुद्ध हो सकता है। इसीलिए भगवान यहाँ पे कहते हैं पवन पवताम अस्मि, सभी प्रकार के शुद्धि करने वालों में मैं हवा जैसा हूं, या हवा मेरी रिप्रेजेंटेटिव। आगे भगवान कहते हैं राम शस्त्र प्रताम अहम, शस्त्र प्रताम, शस्त्र प्रताम का मतलब यहाँ पे द कैरियर ऑफ वेपन्स। तो जो योद्धा सभी प्रकार के शस्त्र को चलाने में सशक्त है, उस प्रकार के योद्धाओं में सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन है, वो है भगवान रामचंद्र। इसीलिए भगवान यहाँ पे भगवान कृष्ण कंपेयर करते हैं कि भगवान राम जो है वो भी मेरे रिप्रेजेंटेटिव। इसे देखा जाए तो भगवान राम और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, दोनों स्वयं देवोत्तम परम पुरुष हैं, लेकिन यहाँ पे हमें कंपैरिजन करने के लिए इस तरीके से समझाया जा रहा है। तो भगवान रामचंद्र के जीवन में हम देख सकते हैं किस प्रकार उन्होंने अपनी कौशलता के द्वारा सभी प्रकार के शस्त्रों को चलाने का एक ज्ञान उन्होंने ग्रहण कर लिया था। जब हम रामायण के समय में देखेंगे, जब भगवान राम वनवास के लिए निकल जाते हैं और वहां पे उन्हें मार्ग में वशिष्ठ मिलते हैं, तो वशिष्ठ मुनि के द्वारा उन्हें सभी प्रकार के आयुध भेंट दिए जाते हैं। इसके साथ साथ भगवान रामचंद्र उन सभी आयुधों को इस्तेमाल करना, उन्हें वशीकरण करना, ये ज्ञान भी ग्रहण कर लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान राम वो सर्वश्रेष्ठ है उस वर्ग में जहाँ पे जो योद्धा जो अलग अलग प्रकार के शस्त्र धारण में समर्थ होते हैं, उस वर्ग में भगवान राम सर्वश्रेष्ठ कहा जाते हैं। इसलिए भगवान यहाँ पे उन्हें अपना रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि कहते हैं। और आगे जशानाम मकरश्चास्मि, मकरा, मकरा मतलब यहाँ पे शार्क। तो जो जलचर है, सभी जलचरों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, वो है शार्क। तो आज के समय में हम देखते हैं शार्क इतनी पावरफुल होती है कि शार्क से लड़ने की क्षमता किसी भी बड़े से बड़े स्विमर के पास में नहीं होती। और अगर शार्क अटैक करते हैं तो चाहे हम कितना भी प्रयास क्यों ना करें, हमारे बोट कितना भी तंदुरुस्त क्यों ना हो, लेकिन फिर भी डिफिकल्ट होता है शार्क से बचना। तो इतने वो स्ट्रांग है और उनकी पावर इतनी होती है। तो सभी जलचरों में वो उनका स्थान श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान कहते हैं कि सभी जलचरों में शार्क जो है वो सर्वश्रेष्ठ है और वो मेरा प्रतिनिधित्व करता है। आगे श्रोतसाम अस्मि जाह्नवी। श्रोतसाम, श्रोतसाम मतलब ऑफ फ्लोइंग रिवर्स, जो नदी है, इन सभी नदियों में जो हाईएस्ट स्थान किसको मिलता है, वो है गंगा, मदर गैंजेस। तो सभी नदियों में जो सर्वश्रेष्ठ है वो है गंगा नदी। तो गंगा नदी भगवान की रिप्रेजेंटेटिव कहलाता है। तो इस प्रकार इस टेक्स्ट नंबर 31 में भगवान ये 4 प्रकार के कंपैरिजन के द्वारा समझाते हैं कि उनकी कंपैरिजन किस प्रकार से अलग अलग सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों से या सर्वश्रेष्ठ जानवरों से किया जाता है। So we'll continue text number 32. सर्गानाम् आदिरन्तश्च मध्यं चैवाहम् अर्जुन
अध्यात्म विद्या विद्यानां वाद प्रवदथाम अहम। इसका अनुवाद इस प्रकार से है, ऑफ ऑल क्रिएशंस आई एम द बिगिनिंग, आई एम द एंड एंड ऑल्सो द मिडल। Arjuna, of all sciences, I am the spiritual science of the self, and among logicians, I am the conclusive truth. तो इस श्लोक में हम देख सकते हैं किस प्रकार भगवान हमें समझाते हैं कि एक तरफ से और हम सोचेंगे तो भगवान ही सब कुछ है और भगवान के अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए भगवान आप कहते हैं इस श्लोक में सर्गानाम आदि अंतश्च, आदि मतलब प्रारंभ, अंत मतलब एंड, और आगे मध्यम मतलब इन मिडल। तो सर्ग तो मतलब क्रिएशन या सृष्टि। तो भगवान कहते हैं इस सृष्टि में मैं ही इसका प्रारंभ हूं, इसका मध्यम हूं और इसका अंत्य भी स्वयं में। तो देखिए भगवान के स्थान इतने महान है कि भगवान के बिना हम कह सकते हैं कि भगवान के बिना तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि वही प्रारंभ है, वही अंत है और वही बीच में भी है। इसलिए उनके बिना कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। एवरीथिंग एग्जिस्ट ऑन कृष्णा हिमसेल्फ। इसलिए भगवान यहाँ पे इस श्लोक में इस प्रकार से हमें समझा रहे हैं। मध्यम चैवाहम अर्जुन, ओ अर्जुना, आई एम द बिगिनिंग, आई एम द मिडल एंड आई एम द एंड ऑफ दिस क्रिएशन। पूरी सृष्टि इसी प्रकार से। तो भावार्थ में प्रभुपाद इसके लिए समझाते हैं, अमंग क्रिएटेड मैनिफेस्टेशन among created manifestations, the total material elements are first created by Mahavishnu and are animated by Lord Shiva. Brahma is the secondary creator. All these created elements are different incarnations of the material qualities of the Supreme Lord. Therefore, He is the beginning, the middle and the end of all creation. तो इसके लिए बाबा प्रभुपाद यहाँ पे समझा रहे हैं, जिस प्रकार सृष्टि की रचना होने के लिए प्रारंभ कहाँ से होता है? ब्रह्मा जी से होता है। ये ब्रह्मा जी इसके सेकेंडरी क्रिएटर हैं और उनसे पूर्व जो प्राइमरी क्रिएशन है, इसे सर्ग भी कहा जाता है। तो सर्ग कहाँ से प्रारंभ होता है? महाविष्णु अपने नेत्र के द्वारा जब इस महातत्व को एजिटेट करते हैं तभी इसका निर्माण होना प्रारंभ होता है। तो महाविष्णु के द्वारा प्रारंभ हो रहा है। तो महाविष्णु कौन है? स्वयं भगवान कृष्ण के सत्व गुण के अवतार हैं। ये जो तीनों हैं, विष्णु, शिवा और ब्रह्मा, ये तीनों भी भगवान कृष्ण के गुणा अवतार कहे जाते हैं। तो इस प्रकार महाविष्णु भगवान कृष्ण के सत्व गुण के अधिपति है और भगवान कृष्ण के सत्व गुण के अवतार माने जाते हैं। इसीलिए महाविष्णु के द्वारा भगवान क्या करते हैं? सृष्टि का प्रारंभ करते हैं और आगे जब सृष्टि का विनाश करना है, इसकी समय खत्म होती है, तो क्या होगा? भगवान शिव के द्वारा इस सृष्टि का विनाश होता है। वो अपने तांडव नृत्य के द्वारा इस पूरी सृष्टि को विनाश में लेके जाते हैं। तो भगवान शिव कौन है? वो भी भगवान कृष्ण के ही तमोगुण के संपर्क में आने के बाद आने वाले अवतार है। इसीलिए उन्हें कहा है भगवान कृष्ण के तमोगुण के अवतार है। और बीच में जब सृष्टि होने के बाद इसे संचालित करना है या इसमें सेकेंडरी क्रिएशन विसर्ग, इसकी जिम्मेदारी किसके पास है? ब्रह्मा जी के पास है। तो ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के रजोगुण के संपर्क में आने के बाद आने वाले अवतार है। इसीलिए ये तीनों जो सृष्टि के प्रारंभ में और उसके अंत में और बीच में जो कार्य करते हैं, ये तीनों भी भगवान कृष्ण के गुणावतार कहलाते हैं। इसी प्रकार इसीलिए भगवान श्लोक में कह रहे हैं
कि मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत्य हूँ और मैं ही मध्यम हूँ। तो ये किस प्रकार से है, ये इस एग्जाम्पल के, इस एक्सप्लेनेशन के द्वारा हमें समझना चाहिए। आगे भगवान कहते हैं अध्यात्मा विद्या विद्यानां, सभी प्रकार के विद्याओं में कौन सा विद्या सर्वश्रेष्ठ है? जनरली तो हमें लगता है अरे विद्या इटसेल्फ श्रेष्ठ है, ज्ञान जो है वो अपने आप में ही सर्वश्रेष्ठ कहला जाता है। लेकिन ज्ञान में भी इतने सारे वर्ग हैं, इतने सारे कैटेगरी हम देख सकते हैं। जैसे आज भी अगर आप कोई किसी यूनिवर्सिटी को जाओगे तो वहाँ पे इतने सारे डिपार्टमेंट्स हमें मिलते हैं, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमी या पॉलिटिकल साइंस या नहीं तो आर्ट्स, तो इस प्रकार इतने सारे डिपार्टमेंट्स हमें मिलते हैं। तो इन सभी प्रकार के डिपार्टमेंट्स में या सभी प्रकार के इन विभागों में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान कौन सा है? जो भी यूनिवर्सिटी होते हैं वो अपने आप में कह सकते हैं कि अरे डॉक्टर जो है ये सर्वश्रेष्ठ है, या इंजीनियर श्रेष्ठ है, या कोई कह सकता है कि आईएएस ऑफिसर श्रेष्ठ है। तो ये सिर्फ भौतिक ज्ञान की बातें हो गई। लेकिन अगर हम आध्यात्मिक और भौतिक इन सभी ज्ञानों को मिलाकर देखेंगे तो इसमें सर्वश्रेष्ठ ज्ञान होता है, वो है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान और नहीं तो नॉलेज ऑफ द सेल्फ। तो ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञान कहलाता है, क्योंकि जो व्यक्ति के पास आत्मज्ञान होता है, जिसने आत्मज्ञान को साक्षात्कार कर लिया है, तो उसने अपने मनुष्य जीवन का परिपूर्णता प्राप्त कर लिया। मनुष्य जीवन प्राप्त करने की जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को उसने पूरा कर लिया। लेकिन अगर आत्मज्ञान से वंचित होते हुए अगर हम आईएएस, आईपीएस यानी तो डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी बन जाते हैं तो वो हमारी परिपूर्णता नहीं कहलाता। क्योंकि इस आयु में या इस जीवन में हम एक डॉक्टर के रूप में, एक इंजीनियर के रूप में अपना जीवन बता सकते हैं। लोग हमें देख के खुश होंगे, हमें आदर करेंगे, सत्कार करेंगे। लेकिन इस जीवन के बाद में क्या होगा? फिर से सब कुछ हमें प्रारंभ से चालू करना पड़ेगा। अगले जीवन में फिर से हमें ABCD से प्रारंभ करना है पढ़ने के लिए। इसीलिए इस प्रकार के ज्ञान सिर्फ हमें भौतिक आनंद या सिर्फ भौतिक उपयोग दे सकता है, अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए इसका कुछ भी उपयोग नहीं। लेकिन आत्मज्ञान क्या है? आत्मज्ञान जब हम अपने बारे में समझते हैं, आत्म के बारे में समझ जाते हैं, तो उस ज्ञान के द्वारा हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इसीलिए आत्मज्ञान जो है उसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान कहा जाता है। सभी प्रकार के ज्ञानों में वो सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं ज्ञानों में मैं आत्मज्ञान जैसा हूं, या आत्मज्ञान मेरा रिप्रेजेंटेटिव है। भावार्थ में प्रभुपाद कहते हैं रिगार्डिंग द स्पिरिचुअल साइंस ऑफ द सेल्फ देयर आर मेनी लिटरेचर्स such as the four Vedas, the Vedanta Sutra and the Puranas, the Srimad Bhagavatam and the Gita. These are all representatives of Krishna. क्योंकि ये सभी क्या कहते हैं? ये सभी शास्त्र हमें आत्मज्ञान दे रहे हैं। तो इसीलिए ये सभी भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं। आगे भगवान कहते हैं वाद प्रवदथाम अहम। वाद जो कहते हैं ना, वाद करना या डिबेट करना। तो इस प्रकार के वादों में सर्वश्रेष्ठ वाद कौन है? कौन सा है? उसे कहते हैं वितंडवाद। तो भगवान कहते हैं कि सभी प्रकार के डिबेट्स में मैं वितंडवाद हूं। भावार्थ में प्रभुपाद कहते हैं द प्रेजेंटेशन ऑफ एविडेंस इज कॉल्ड जपा। सॉरी, अमंग लॉजिशियंस देयर आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ आर्ग्यूमेंट। The presentation of evidence is called japa. The attempt to defeat one another is called vitanda, and the final conclusion is called vada. The conclusive truth, the end of all reasoning process is Krishna. तो जब हम डिबेट करते हैं तो उस डिबेट में ये तीन भाग होते हैं। एक है हमारी प्रेजेंटेशन, जब हम प्रारंभ में अपना प्रेजेंटेशन करते हैं या अपने वाद को मंडन करते हैं, अपने जो कंक्लूजन है उसे कहते हैं, तो वो पहला स्टेज है, एक पहली प्रक्रिया है।
और दूसरा है विथंडा। विथंडा मतलब क्या है? जो सामने वाला व्यक्ति जो वाद उसने दिया है उसे डिफीट करना है, उसे गलत साबित करना है, तो उसे कहते हैं विथंडा। और इस प्रकार से वाद विवाद होने के बाद, बहुत समय के बाद जब वाद विवाद खत्म हो जाता है तो फाइनल कंक्लूजन को आते हैं, फाइनल स्टेज पे पहुंचते हैं, जिसे कहा जाता है वादा। वादा मतलब जो फाइनल कंक्लूजन है। तो इसे इस पूरी प्रोसेस में श्रेष्ठ कहा जाता है, इस प्रोसेस को वादा। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि इस लॉजिशियन में, इस आर्गुमेंट में या डिबेट में वाद जो है वो सबसे हाईएस्ट है, सर्वश्रेष्ठ है, तो वो मेरा रिप्रेजेंटेटिव है। तो इस प्रकार इन 3 श्लोकों में हमने देखा है अलग अलग प्रकार से भगवान अपने विभूतियों को समझाने के लिए हमें अलग अलग प्रकार से कंपैरिजन के द्वारा समझा रहे हैं कि भगवान किस प्रकार से सर्वश्रेष्ठ हैं। और सभी चीज़ों में जैसे सर्वश्रेष्ठ वस्तु होते हैं तो वो सभी भगवान के रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अगले श्लोक में भी हम इसी कंपैरिजन को कंटिन्यू करेंगे इन द अगले सेशन में। तो यहाँ पर समाप्त करेंगे आज के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय। जगत गुरु प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।